रुद्र बना। शायद आपको ध्यान ना हो कि इस घर में सिर्फ आप दोनों ही नहीं विराजते, मैं और हमारा परिवार भी यहाँ रहते हैं। इस बारे में हम पहले भी सींग भिड़ा चुके हैं कि हम सब एक हैं, एक ही परिवार है। और अभी तो मजदूर भी आने वाले हैं। तो इन्हीं मजदूरों के सामने एक दिन आपने और आपके पिताजी ने बड़ी घनघोर गर्जना की थी कि ये छोरी आपकी मंगेतर है। आपके ब्याह से पहले आप दोनों की बहुत ही प्रेम पूर्वक सुंदर अनोखी झांकी निकाली गई थी पूरे गांव भर में। आपके प्रेम को देखकर किसी ने अपनी आंखें ऊंची नीची करके आपके प्रेम पर नजर लगाने की कोशिश भी की थी। मने तो लगता है कि आप दोनों का वो प्रेम अभी भी बाकी है, इसीलिए तो इसका हाथ आपके हाथ से छूटता नहीं है। पूरे गांव वालों के सामने इस छोरी ने आपके नाम की हल्दी और मेहंदी लगाई। आप दोनों धनी और लुगाई हो सबकी नजरों में। अब आप सोचो कि आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में चमकाते हुए अगर ये हमारी हवेली के बाहर अपनी ये गुड़िया लेके जमी हुई बैठी रही तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? भगवान की दया से हमारे घर के आसपास के लोगों की आंखें भी हैं, कान भी हैं, मुंह भी है। कोई कुछ देखेगा, कोई कुछ सुनेगा और हमारी और थारी हवेली के बारे में लोग अनाप शनाप बकेंगे तो कैसा लगेगा आपको? और फिर हमारा अपना भी बिना ब्याह एक बेटा है, एक बेटी है, मैंने उनके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। समझो ना, मैं लोगों की वजह से ये सब कह रही हूँ, वरना आप तो हमारे कलेजे का टुकड़ा हो और आपके पिताजी इनका पूरा का पूरा कलेजा ही है। बस मोहिनी, ये तय रहा कि पार्वती बाई साहब यहीं रहेंगे। अब इस पे और ज्यादा बात करने की जरूरत ना है। चलो यहाँ से। मेजा साहब, हमारी मासा का दिल सोने का है, गोल्ड, ओल्ड गोल्ड। तभी तो थोड़ा थोड़ा करके पूरी बात निपटा दी। मगर सच्चाई तो ये है, 15 साल पहले वैसे भी तुम लोगों की वजह से हम पर काफी कीचड़ उछला था, और अब ये तुम्हें नहीं नहीं मेजर साहब। ए बावली, हट पीछे। एक कदम आगे नहीं, एक और लफ्ज नहीं, वरना वो हाल करूंगा ना दौड़ के घर के बाहर जा पाएगा, ना मदद के लिए चिल्ला पाएगा। क्या ऐसे? चल। माफ कर दीजिए, हमारी वजह से। किस बात की माफी मांग रही है? वो इसलिए क्योंकि हमारी वजह से आपको गुस्सा आया, लेकिन मोटी वाली माफी इस बात की कि मैंने आप पे भरोसा नहीं किया। अच्छा, इस बात की माफी नहीं मांगेगी कि मेरे मना करने के बावजूद घर में लौट आई? नहीं, क्योंकि वो गलती नहीं, और गलती नहीं तो पछतावा नहीं, और पछतावा नहीं तो फिर किस बात की माफी? पछताएगी तो तू जरूर, कि घर में लौटकर क्यों आ गई। देख, पाकिसा का सहारा लेकर घर में घुस आई, इसका मतलब ये नहीं है कि घर तेरा हो गया है। अभी भी ना उठा के बाहर फेंक सकता हूं। पता है, लेकिन आपको भी पता है कि मैं इस घर में वापस आऊंगी, और बार बार आऊंगी, क्योंकि इस घर में वापस आना, आपका भरोसा जीतना, आपको जीतना, हमारी नजर में कोई गलत काम नहीं है। हमारे अंदर जो आपके लिए है वो बहुत ही पवित्र है, कुछ गलत नहीं है। तो फिर ठीक है, पड़ी रह किसी कोने में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
बस ये जो अपनी शक्ल है ना, इसे बार बार मेरे सामने लाकर मेरा दिमाग खराब नहीं करना, क्योंकि ऐसी झूठी छल से भरी हुई लड़की की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ठीक है मेजर साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। नहीं दिखाऊंगी आपको अपना चेहरा, लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। पारो भाई साहब, पारो हमारे साथ भीतर चलो। आना, आ जाओ पारो। क्या हुआ जीजा? बता रही, ये देखो पारो, ये दुपट्टा आंगन में दीवान के पीछे एक नौकरानी को पड़ा हुआ मिला 2 दिन पहले। लेकिन ये आपके बैग के जोड़े का दुपट्टा ना है, क्योंकि आपके बैग का जोड़ा तो ये रहा, ये फटा हुआ सिलाई का निशान। और इसमें ना तो सिलाई का निशान है, ना ही फटा हुआ है। फिर ये आपके बैग के जोड़े का कैसा हो सकता है? जीजा, हमारे को भी एक घी का डब्बा बापूसा के कमरे में मिला। देखो जीजा, इसमें से घी की महक आ रही है। इसका मतलब ये याद आया। क्या भाई साहब? मारी को याद आया भाभी साहब, मैंने उसका चेहरा तो देखा ही नहीं था। उल्टा जब मैंने उससे आवाज लगाई थी तो वो पलटी भी ना थी और उल्टा मुंह छुपा के भाग गई थी। मैंने उसका चेहरा ना देखा था, पक्का। भाभी साहब, हमारे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, धोखा हो गया हमारे को, और सब कुछ आप पर आ गया। हमारे को माफ कर दो। नहीं सुनहरी भाई साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। पारो, हमारे को लगता है कि अब आपको जाकर रुद्र भाई साहब को ये सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं जीजा, उन्हें हमारे पे विश्वास नहीं है। इस वक्त उनका भरोसा हमारे पे इतना कच्चा है कि उन्हें लगेगा कि ये सब झूठ है, हमारी कोई चाल है। और वैसे भी उन्होंने कहा कि वो हमारा चेहरा नहीं देखना चाहते। ऐसा कहा ना, इसका जरूर कोई हल निकालना पड़ेगा। मैथिली बिंदनी, जी माँ जी साहब आई, मैं आती हूँ। अब अचानक से आज सारे मजदूरों को छुट्टी देने का क्या मतलब है? धंधा बैठाओगी आप? तब बैठा नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ। जब हम सब लोग घर से बाहर जाएंगे तो घर में बचेगा कौन? वो ऊंट और वो धुआं। और जब धुआं ऊंट के आसपास मंडराएगा तो ऊंट का दम घुटेगा और वो घर छोड़कर बाहर भाग जाएगा। पर ऊंट तो बाहर है ना भी किसी काम से। आएगा, जाएगा कहाँ? चल। वाह मोहिनी, आज जितनी खुशी हो रही है हमारे को, उतना ही हैरान हूँ ये सोचकर के भाई साहब की अच्छी तबीयत के लिए सारे घर वालों के साथ मंदिर जाके पूजा करने का आयोजन किया तुमने। आपकी नजरों में तो हमारी भावनाओं का मौसम हमेशा बिगड़ा ही रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए। एक मिनट मासा, मैं पार्वती भाभी साहब को भी बुला लाऊं? सुनहरी, तूने हमारे को बताया नहीं कि आज हमारे घर भगवान राम पधारने वाले हैं? मतलब? और नहीं तो क्या,
जब हम सबके सब मंदिर चले जाएंगे तो भाई साहब तो घर में राम भरोसे ही रह जाएंगे ना। तो भगवान राम ने थारे को खबर की होगी कि वो आने वाले हैं। घर के सारे काम उनके भरोसे छोड़कर चले जाओ। जेठ जी सा घर में अकेले रहेंगे ना, रुद्र बना घर वापस आएंगे, उन्हें खाना वाना देना होगा, तो पारो का घर में रहना जरूरी है ना। हाँ मैं मानती हूँ कि आग पारो ने नहीं लगाई, कोई दुर्घटना हो गई होगी। चलो चलो, सम्राट ने बाहर गाड़ी निकाल ली हो, आओ। ये तो मेजर साहब होंगे। उन्हें जरूर भूख लगी होगी। लेकिन अगर वो यहाँ गए तो मैं उन्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती।